अब आते हैं एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन, इसमें सेक्शन 300 में 5 एक्सेप्शन दिए गए। तो अपवाद, पहले तो हम ये बात कर लें अपवाद किस संबंध में दिए गए। ये अपवाद इस संबंध में दिए गए हैं, ये बताना चाहते हैं। पहले हमने बात की सेक्शन 299 की, हमने कहा 299 में जो बात बताएगी वो कल्पेबल होमिसाइड है, जिसमें अगर 299 की कंडीशन में यदि व्यक्ति मरता है तो वो क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड, ना कि मर्डर। 300 की कंडीशन में अगर व्यक्ति मरता है तो मर्डर होगा, यानी कि इसमें फांसी भी दी जा सकती है। अब बात आती है कि फिर ये एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन 300 में दिए गए हैं। एक्सेप्शन ये कहना चाहते हैं कि यदि आपने 300 का एक्ट किया है, पूरी अधिसंभाव्यता है, लेकिन आपने किया इन 5 एक्सेप्शन की कंडीशन में, तो मर्डर ना होकर कल्पेबल होमिसाइड होगा। 5 कंडीशन ये किया है, 5 ऐसी कंडीशन में बताई हैं जिसमें आप करते हैं, किया आपने, टोटल अटेम्प्ट आपका क्या है, वैसा है जैसे 300 में बताया, पूरी अधिसंभाव्यता वाला, लेकिन उसमें जो सर्कमटेंसेस हैं वो अलग हैं। तो ये 5 सर्कमटेंसेस आपको ऐसे बताए गए हैं जिसमें यदि आप किसी व्यक्ति का मर्डर करते हैं तो वो क्या है, मर्डर ना होकर कल्पेबल होमिसाइड होगा, क्योंकि वो सर्कमटेंसेस में आपकी जो मानसिक दशा है वो उतनी आपराधिक नहीं है जितनी सेक्शन 300 में होती है। तो पहला एक्सेप्शन है इसका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, है ना। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या होता है, इसको हम एक एक लाइन पढ़ेंगे क्योंकि इसकी हर लाइन में एक ऑब्जेक्टिव है। तो अभी फिलहाल हम थोड़ा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन समझ लेते हैं। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या होता है, किसी व्यक्ति को इतना ज्यादा गुस्सा दिला देना कि वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठे, मानसिक चिंतन करने की शक्ति खो बैठे। लेकिन अब हम किसी चीज को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कैसे मांगेंगे, ये एक अलग बात है ना। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के लिए कुछ बेसिक कंटेंट है, वो हम इसमें आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का मतलब है कि व्यक्ति अपने आत्मसंयम की शक्ति खो बैठा और ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को सपोज की गोली मार देता है। हम तो सेक्शन 300 की कंडीशन की बात कर रहे हैं, सामने वाले को उसने गोली मार दी, या उसके पास चाकू है तो इतने चाकू मारे कि वो व्यक्ति मर गया उसकी आंखों के सामने, ठीक है, इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया हो। लेकिन हर व्यक्ति को जो गुस्सा आता है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में काउंट नहीं होगा। उसका गुस्सा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में काउंट होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें सेक्शन 300 का एक्सेप्शन 1 पूरी तरह से डिस्कस करना पड़ेगा। एक एक लाइन को हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलो पढ़ते हैं। आपराधिक मानववाद हत्या नहीं है, यदि आपराधिक मानववाद हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति खो बैठा और उस व्यक्ति को जिसने वह ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया मृत्यु कारित करे या ऐसे अन्य व्यक्ति को मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे। तो पहले हम इस पैरा की बात करते हैं कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया हो। यहाँ पर अगर ये कहना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने, ए ने बी को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया हो और ऐसे प्रोवोकेशन के कारण बी अपनी आत्मसंयम की शक्ति खो बैठा हो और बी ने ए को ही मारा हो। यह भी याद रखना, बी ने किसको मारा हो, ए को, ठीक है। तो यहां पर पहला रूल तो ये निकलता है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आपने जो मर्डर किया वो कल्पेबल होमिसाइड तब माना जाएगा जब आपने उसी व्यक्ति को मारा है, गोली उसी व्यक्ति को मारी है, जो भी अटेम्प्ट किया है उसी व्यक्ति के साथ में किया है जिसने आपको गुस्सा दिलाया है। यदि आपने अपना गुस्सा थर्ड पर्सन पर उतार दिया, ठीक है, तो ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में काउंट नहीं होगा और ये मर्डर ही होगा। हाँ, पहले पैरा में ये और लिखा हुआ कि हो सकता है कि आप इतने गुस्से में हैं कि आपने जो अटेम्प्ट किया आपने उसी पर है जिसने आपको गुस्सा दिलाया है, लेकिन गलती से वो किसी और पर हो गया। आपने गुस्से में किसी पर गोली चलाई, गोली किसी और को लग गई, ठीक है ना, लेकिन आपका इंटेंशन नहीं था किसी और को मारना, आपने उसी पर चलाई थी जिसने आपको गुस्सा दिलाया है, तो भी ये कल्पेबल होमिसाइड में काउंट होगा और एक्सेप्शन में आएगा, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में ही आएगा। लेकिन हाँ, आपने गुस्सा किसी और ने दिलाया और मार किसी और को दिया, जैसे सामान्य जीवन में होता है। आदमी इतना कैलकुलेटिव होता है कि वो गुस्सा भी आदमी की पोजीशन देखकर होता है, जिसको मार सकता है, जिस पर वो दबाव डालता है। जैसे मैंने आपको एक कंडीशन में अर्जुन का एग्जाम्पल दिया था, बड़ी इंटरेस्टिंग। मैं कई बार सोचता हूँ कि इसमें क्या हुआ होगा। मैंने किस में दिया था, सेक्शन 34 में आपको दिया था अर्जुन का एग्जाम्पल। जब चक्रव्यूह चल रहा था
द्रोणाचार्य ने जो चक्रव्यूह बनाया था, तो उसको अभिमन्यु को मारने वाले लोग तो अलग थे, लेकिन उसने मारने की कसम किसको खाई गुस्से में? जयद्रथ को, है ना। जयद्रथ बेचारा वास्तव में एक कमजोर किस्म का आदमी था। तो नॉर्मली क्या होता है, मैं यही वाली बात कर रहा हूं कि उसको मालूम था अर्जुन को कि अगर वो द्रोणाचार्य को, कर्ण को मारने की कसम खा भी लेगा दूसरे दिन, तो उसकी कसम पूरी नहीं होने वाली है, पर उसको अग्नि समाधि ही लेनी पड़ती। उसने ऐसे आदमी को मारने की कसम खाई थी जिसको अर्जुन क्या, नकुल और सहदेव भी मार देते। वो इतना कमजोर व्यक्ति था। वो तो किसी वचन के कारण, एक आशीर्वाद के कारण केवल उस दिन ताकतवर था जिस दिन चक्रव्यूह की रचना हुई। ठीक है, तो यहां पर हम यही बात कर रहे हैं कि हम गुस्सा दिलाने वाले को मारें। ऐसा नहीं कि हमें किसी ने गुस्सा दिला दिया और अब तो हम तुम्हें मार देंगे, क्योंकि उसको तो हम मार ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि उसको मारने की तो हमारी हैसियत ही नहीं है। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि आपने उसी को मारा लेकिन मर कोई और गया गलती से, तो भी वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में काउंट होगा। इतना क्लियर है। अब अपन आगे चलते हैं। इसमें एक्सेप्शन में प्रोविजो भी है। ऊपर का अपवाद निम्नलिखित परंतु के अध्ययन है, तो इसमें ये प्रोविजो भी आएंगे। पहला यह है कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रति हेतु के रूप में इप्सित ना हो या स्वेच्छा प्रकोपित ना हो। ठीक है, तो प्रकोपन व्यक्ति के वध करने का अपहानि के लिए अपराधी द्वारा, बेसिकली इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आप स्वेच्छा प्रकोपित ना हुए हो। आपको ज्यादा गुस्सा आता है, आप कहते कि साहब हमें तो ज्यादा गुस्सा आता है, हमें तो गुस्सा आ जाता है, हम स्वेच्छा प्रकोपित हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ मूवी आई थी रुस्तम, उसमें अक्षय कुमार क्या डिफेंस लेता है कि साहब मैं बंदूक लेकर इसलिए गया था क्योंकि मुझे मालूम था कि ये व्यक्ति जल्दी गुस्सा हो जाता है। जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोग, ताकतवर लोग, उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उनको मालूम है कि हम किसी का कुछ भी कर सकते हैं। आम आदमी को गुस्सा नहीं आता, उसको मालूम है उसको गुस्सा आएगा तो लोग पीटेंगे उसको। तो वो बड़ा आदमी था उसमें, जो दिखाया गया था, जो भी था, उसने बताया क्लब में भी गुस्सा आता है, बात बात पे बंदूक निकाल लेता है। भाई तुम्हें गुस्सा आता है, अच्छी बात है, लेकिन केवल गुस्सा आने पर आप किसी को मार दें, ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में नहीं आता है। आपको गुस्सा तब आना चाहिए जब किसी व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा कार्य किया हो जो गलत हो, जिससे हमें माने चाहें कि हाँ इसके साथ कुछ गलत कार्य किया गया है और ये जो व्यक्ति है इसका गुस्सा होना जायज़ है। ठीक है ना, आप स्वेच्छा प्रकोपित हो गए, आप अपने आप आपको गुस्सा आ गया, आप कहते हैं मैं तो बहुत तेज गुस्सा। ऐसे कई लोग आते हैं कि हमारा गुस्सा बहुत खराब है। अरे बहुत खराब है तो आप अपने पास रखें, दूसरों को क्यों दिखा रहे हैं? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आप तब आएंगे जब जो गुस्सा आपको आया है वो सामने वाले ने दिलाया हो, आप स्वेच्छा प्रकोपित ना हुए हैं, स्वेच्छा से आपको गुस्सा ना आया हो, पहली बात। ठीक है, नेक्स्ट आता है यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा ना दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। ठीक है, तो यहां पर और यह बात आ गई कि अगर कोई व्यक्ति, पहले तो आप स्वेच्छा प्रकोपित नहीं होंगे, पहला परंतु। दूसरा परंतु ये कहता है कि अगर लोक सेवक अपने विधिपूर्ण कार्य करता है, एक पुलिस वाला आता है आपको पकड़ने के, भाई न्यायालय ने वारंट जारी किया आप चलें, और आपको वो अपना विधिपूर्ण कार्य कर रहा है और आपको गुस्सा आ गया, अच्छा हमें पकड़ोगे, तो आपने मार दिया, तो उस पर लागू नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये जो गुस्सा आपको आ रहा है उसके लिए आप ज़्यादा गुस्से वाले हैं तो उस पर 299 का ये एक्सेप्शन का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। और यदि कोई लोक सेवक या कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी कर रहा है ना, और उसकी ड्यूटी करने की वजह से आप गुस्सा होते हैं, तो भी आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इसके अंतर्गत काउंट नहीं। नेक्स्ट आता है यह है कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा ना दिया गया जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग में की गई हो। अब आप किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार रहे हैं, लात घूसों से मार रहे हैं, ठीक है ना, और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि नहीं, वो अपने डिफेंस में आप पर अटैक करता है और आप इसलिए गुस्सा हो जाते हैं, अच्छा तुम भी हाथ उठाओगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो अपना डिफेंस कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है तो उसके सेल्फ डिफेंस के एक्ट पर आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा आप भले ही हो जाएं, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि उस गुस्से में आप मार देते हैं किसी को तो वो एक्सेप्शन 1 में नहीं आएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, वो मर्डर ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार दिया गया है। आपने किसी को मारा और वो अपना डिफेंस कर रहा है, उस डिफेंस में उसने आपको धक्का दे दिया है, मार दिया, आपको रोकने की कोशिश की, तो आपको और गुस्सा आ गया। बोलो हम मार रहे हैं, हम जब किसी को मारते हैं तो वो पिटता है, गुस्सा नहीं होता है, तुम गुस्सा हुए तो लो गोली।
तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा मर्डर में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि वह अपराध को हत्या की कोटि से बचा सके, यह तथ्य का प्रश्न है। तो ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि जो प्रकोपन है वो इतना गंभीर प्रकृति का है या नहीं कि वो अपराध को हत्या की कोटि में आने से बचा सके। इसके लिए हमें 2 केस लो करने पड़ेंगे। एक तो हमारा क्या है, के.एम. नानावटी, जिसको हमें रुस्तम मूवी में डिफाइन किया गया है पूरा का पूरा। ठीक है, दूसरा केस है हमारा बल्कू सरदार का। दोनों ही केस हैं कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था या नहीं। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के लिए एक तो इन दोनों ही केस में एक बेसिक चीज को लिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम, जो हमें इस एक्ट में अभी इसमें नहीं बोला गया है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या चीज होती है इसको देखें, ऐसा किताब में नहीं दिया, ये मेरी सोच है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो के.एम. नानावटी का केस था, जिसको रुस्तम मूवी में पूरा कंप्लीट किया गया, उसके लिए रुस्तम मूवी के.एम. नानावटी पर बनी है। ये अलग बात है कि अक्षय कुमार रुस्तम मूवी में बच गया था, के.एम. नानावटी में वो नहीं बचा था। तो स्टोरी ये थी के.एम. नानावटी की कि भाई एक जो नेवी ऑफिसर था, ठीक है, एक दिन अचानक से अपने घर आता है, या जब छुट्टियों में घर आता है तो उसको पता पड़ता है कि उसकी वाइफ का अफेयर किसी के साथ में चल रहा है। तो वो जैसे रुस्तम मूवी में वो बंदूक लेकर गया था, इस तरीके से नेवी ऑफिसर भी जाता है उस व्यक्ति के पास और उससे बोलता है तुम मेरी पत्नी से शादी कर लो। ठीक है, और वो कहता है कि नहीं, मेरे तो ऐसे अफेयर चलते रहते हैं, मैं किस से शादी करूँगा, मैं नहीं करूँगा शादी। तो वो गुस्से में उसको गोली मार देता है। ठीक है, और जब उसको के.एम. नानावटी में कन्विक्शन हुआ था, रुस्तम मूवी में नहीं हुआ कन्विक्शन, तो यहाँ पर बात ये आई, वो कहता है वो आग में जब कन्विक्शन हुआ तो वो कहता है भाई मेरा जो एक्ट था वो मर्डर नहीं था, कल्पेबल होमिसाइड था। अपील में उसने ये वाली बात की। अब कल्पेबल होमिसाइड में ये बात सही है कि उसके एक्ट से उसको गुस्सा आया, उसकी कोई गलती नहीं थी, जिसने गोली मारी नेवी ऑफिसर की उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या उसका एक्ट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आना चाहिए? तो के.एम. नानावटी में कहा गया कि नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? यहाँ पर बात आती है पॉइंट ऑफ टाइम। एक्चुअल में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात तब होती है जब आप इसमें शब्द का उपयोग किया गया है फर्स्ट पैरा में एक्सेप्शन के, आप गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मसंयम की शक्ति खो बैठे हैं। ये जो आत्मसंयम की शक्ति है जिसको आप खो बैठे हैं वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, आप लंबे समय तक के लिए उसको नहीं खो सकते। और उसका बेसिक जो मापदंड है वो ये है कि जब आपने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आत्मसंयम की शक्ति खोकर कोई एक्ट किया तो इस बीच में आपके दिमाग में और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। यहां पर उन्होंने शब्द का उपयोग किया है आत्मसंयम की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति खो बैठे हो। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि पहले मैं बंदूक लेने जाऊं, पहले मैं उससे ये पूछूंगा कि तुम मेरी पत्नी से शादी करोगे या नहीं करोगे, इसका मतलब आपका दिमाग काम कर रहा है। तो आत्मसंयम की शक्ति खो बैठने का मतलब है आपका दिमाग काम करने ना बंद कर देना चाहिए। आपका केवल एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे नहीं पता, मैं इसको मारूंगा। सपोज कि वो वहां पर ये कह देता कि हाँ मैं तुम्हारी पत्नी से शादी करूंगा, तो क्या वो उसको मारता? नहीं मारता। इस सरकमटेंस, वैसे तो आदमी मार भी सकता है, लेकिन ये जो केस था इसमें यही सरकमटेंसेस थे, वो उसको नहीं मारता। तब फिर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कहा जाता। तो ये तो पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स कि उस वक्त जब आपको गुस्सा दिलाया गया, जब आपको गुस्सा आया, तब आपके दिमाग में और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। आप केवल और केवल एक चीज सोच रहे हो कि मैं इसको खत्म कर दूंगा अभी। अगर आपने कोई भी ऐसा एक्ट किया जो ये बताता है कि नहीं, इसमें आपने प्लानिंग की, या आपने सोचा, या आपने कहा कि मैं 2 दिन रुक कर मारूंगा इसको, या इसको मारने की योजना बनाऊंगा, मैं इससे गंभीर किस्म से बदला लूंगा, मैं इसको ऐसी मौत दूंगा कि ये याद रखेगा, है ना, पीढ़ियों दर पीढ़ी याद रखी जाएगी कि मैंने क्या मौत दी। इसका मतलब आपका दिमाग काम कर रहा है और आपने आत्मसंयम के कारण सोचने समझने की शक्ति नहीं खोई। और चूंकि आप सामान्य व्यक्ति की तरह सोच रहे हैं तो इसलिए ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में काउंट नहीं होगा। तो के.एम. नानावटी में बताया गया था कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की लैंडमार्क जजमेंट है कि इसमें ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में काउंट नहीं होगा। अब आता है बल्कू सरदार। बल्कू सरदार एक ऐसा मामला है जिसमें यह माना गया कि हाँ ये एक्ट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में ही किया गया था। बल्कू सरदार में क्या था कि एक व्यक्ति का बहनोई, यानी कि उसकी साली का पति
सारे साली जो भी होती है, उसका पति उसके घर आया और वो दोनों व्यक्ति रात को एक ही पलंग पर सो रहे थे, है ना, दोनों साड़ू बोलते हैं शायद इनको, है ना, दोनों साड़ू एक ही पलंग पर सो रहे थे। तो रात को उसने देखा कि उसका जो साली का पति था, जो साड़ू था, वो उठा और उसकी पत्नी के कमरे में चला गया और उसने पत्नी के साथ इंटरकोर्स करते हुए देखा। ठीक है, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति आकर फिर से अपने पलंग पर लेट गया गुस्से में। उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा और उसके आने का इंतज़ार किया। वो गुस्से में, मतलब भयंकर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में था। और जब वो व्यक्ति आकर, उसका साड़ू आकर वहाँ पर सो गया, तो वो उठा और उसने जो भी उसको हथियार जो भी मिला था, कुल्हाड़ी वगैरह, उससे उसका गर्दन काट दी। तो ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। ठीक है ना उसने कोई प्लान किया, ना कुछ किया, वो बस गुस्से में था, पड़ा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था आने का। जैसे ही आया उसने उसको मार दिया। ये परफेक्ट एग्जाम्पल दिया गया बल्कू सरदार का मामला जो मैं बताया, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ठीक है ना, इसको कहते हैं, ना कि के.एम. नानावटी। के.एम. नानावटी लैंडमार्क जजमेंट है, लेकिन वो ये बताता है कि ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं था। भाई पॉजिटिव वे में समझाएं या नेगेटिव वे में, है तो वही। जैसे महबूब शाह का मामला सेक्शन 34 से रिलेटेड है, ठीक है ना, प्री मीटिंग ऑफ माइंड, लेकिन उसमें ये बताया कि ये प्री मीटिंग ऑफ माइंड थी नहीं, सेक्शन 34 लगा ही नहीं यहाँ पर, लेकिन बताया तो वही गया ना। तो ये था ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। यदि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में कोई एक्ट किया जाता है तो वो एक्ट कैसे माना जाएगा कि वो मर्डर ना होकर कल्पेबल होमिसाइड है। ठीक है।